पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के यूट्यूबर ही पाकिस्तान की हुक्मरानों की आंखें खोल रहे हैं, सच्चाई सामने ला रहे हैं, सच्चाई उन्हें बता रहे हैं। आवाम ही आकाओं को भारत से दूर रहने की चेतावनी दे रही है। रिपोर्ट देखिए। भूखे मर रहे पाकिस्तान के बुरे दिन, पाकिस्तान की आवाम ही बता रही सच्चाई। भारत से युद्ध में होगी हार, नहीं चाहिए। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है, चुन चुनकर पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आतंकिस्तान की आवाम ही उसकी आंखें खोल रही है। पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि वो एक इस वक्त कमज़ोर स्टेट ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया एक उभरती हुई मैशत है और उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसका एक स्ट्रक्चर अच्छा है। वो जंग की तरफ नहीं आएगा, धमकियों की तरफ ज़रूर आएगा। पर पाकिस्तान आर्मी को यही एज है कि पाकिस्तान का हर सोल्जर जो है ना, वो जान देने के लिए बना है। इंडिया की जो आर्मी है वो हिफाजत करने के लिए बनी है अपनी कंट्री के लिए, वो जान देने के लिए उनके सोल्जर नहीं बने। जो पाकिस्तानी सोल्जर, पाकिस्तान आर्मी है, वो शहीद होने के लिए बने हैं। इसमें देखें, एज अ नेशन जब अब कोई कंट्री मजबूत होता है ना, तो वो एक्शन ले सकता है किसी के खिलाफ। तो हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है। सबसे पहले हमें अपने अंदर से हमें मामला को ठीक करना पड़ेगा, इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टेबल करना पड़ेगा, लोगों को एज अ नेशन यूनाइट होना पड़ेगा। उसके बाद हम ग्रो करेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं जाके स्टैंड ले सकते हैं उनके खिलाफ। अभी ऐसे बातों से भी नहीं हम कर सकते, हमें खुद को बेहतर करना है। सुन लो पाकिस्तान, सुन लो शाबाश शरीफ, तुम्हारी आवाम ही तुम्हें आईना दिखा रही है। भारत से युद्ध करोगे तो बेमौत मारे जाओगे, कब्र के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। भारत की सेना के साथ भारत के 140 करोड़ लोग भी तैयार हो गए हैं और ये तुम्हारी जनता भी बता रही है। नो डाउट इंडिया हमसे बहुत बड़ा कंट्री है, उनकी बजट भी हमसे 3-5-6 गुना ज्यादा है। यानी उनका जो बजट है वो 50 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। हमारा 10 बिलियन डॉलर भी नहीं है। उर्दू का एक शेर है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। भाई हम तो वैसे ही बर्बाद है। हमें भी पता है कि हमारी इकोनॉमी का बुरकस निकल चुका है। हमारे पे कर्जों का इतना बोझ है कि हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन देखो, जंग से कोई फायदा नहीं होता। भाई इतने सालों से हमने क्यों डैम नहीं बनाया? ये चीज जो भारत सोच रहा है, हमने क्यों नहीं सोचा? नहीं, हमने सोचा, हमने अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं। हाँ। स्विट्जरलैंड में बनाए हैं। हमें इससे फुर्सत नहीं मिली। अब उनको देखे और हमें देखे, चाहे वो हमारा दुश्मन मुल्क ही है, अच्छा, लेकिन उन्होंने तरक्की कर ली है ना। बड़ी सर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th बनने वाले हैं। हम इसी बात भी खुश हैं कि वाघा बॉर्डर में हमारी टांग ज्यादा ऊपर जाती है बस। और सर अब वाघा बॉर्डर भी बंद हो गया। विदेश में पैसा और विदेश में परिवार को बसाने वाले पाकिस्तान के अधिकारियों को उनकी ही आवाम उनकी आंखें खोल रही है और बता रही है कि जंग नहीं, बातचीत कर लो, क्योंकि जंग हुई तो 100 साल पीछे हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, जहां राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट जारी है। सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार बीएसएफ गश्त कर रही है। तो एक तरफ दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां बैठकों का सिलसिला जारी है, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें या रक्षा मंत्रालय की बात करें। उधर दूसरी ओर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट मोड पर है बीएसएफ के जवान, सुरक्षा बल गश्त कर रही है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की टीम गश्त कर रही है। दिल्ली की बात करें, वहां एक्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू की बात करें तो वहां आतंकिस्तान के ठिकाने लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं, चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। तो भारत पाक सीमा पर लगातार इसी तरीके से गश्त जारी है। आपको सीधे जैसलमेर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, तमाम रिपोर्ट्स हमने आपकी देखी है। राजस्थान सीमा पर भी अब सेना पूरी तरीके से अलर्ट है, क्या अपडेट है वहां से?
देखिए बिल्कुल, अगर बात राजस्थान सीमा की करें तो राजस्थान सीमा से लगता पाकिस्तान का जितना भी स्थान है उस पूरे स्थान पर बीएसएफ जो है वो इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछले अगर युद्धों का इतिहास देखें तो पाकिस्तान की अमूमन कोशिश ये रहती है कि जम्मू कश्मीर और घाटी के इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं से सैनिकों को गुमराह करे और इस इलाके से जो है वो हमले की शुरुआत कर दे। यही वजह है कि ये पूरा इलाका इस वक्त बीएसएफ ने अपने अंडर कंट्रोल में ले रखा है। पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और अब वहां पर मीडिया को भी एक्सेस से पूरी तरह से मनाही कर दी गई है, क्योंकि वहां के जो बड़े अधिकारी हैं बीएसएफ के, आज हमने उनसे बातचीत भी की, उनका भी कहना था कि बॉर्डर पर अब पूरी तरह से अलर्ट है और अब इस राजस्थान से लगते हुए बॉर्डर पर भी आदेश है कि यहां पर जो गश्ती है वो बढ़ाई जाए और पूरी कोशिश ये की जाए कि बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और पूरा प्रयास इस बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के किए जाएं, क्योंकि इस वक्त जितना भी घटनाक्रम इस 22 तारीख के हमले के बाद से चल रहा है, इस हमले के बाद से का घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में स्थितियां जो है वो और भी ज्यादा असामान्य हो सकती है और भारत भी समझ चुका है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी जैश ए मोहम्मद और यहां पर जितने भी आतंकी संगठन है वो नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भारत की सबसे बड़ी समस्या यानी कि हर बॉर्डर्स पर अलर्ट देखने को मिल रहा है वैभव, फिर चाहे जैसलमेर हो, राजस्थान की सीमा या फिर जम्मू कश्मीर में अलग अलग बॉर्डर्स पर जो भी इलाके, जो भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिन जिलों की, वहां पर अलर्ट जारी है और सेना की मुस्तैदी हम लगातार देख रहे हैं। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास। पाकिस्तान में आतंक के खात्मे की तैयारी पूरी कर ली गई है। दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए बॉर्डर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही बहुत बड़ी खबर आने वाली है। आतंकिस्तान पर हमले की तैयारी पूरी, जल थल नभ सेना तैयार, अब अंतिम प्रहार। आसमान से पाताल, बस एक फोन का इंतजार। एक ही हमले में बर्बाद हो जाएगा आतंकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। इस बार चोट इतनी गहरी होगी कि उसकी कई पुश्तें इसको याद रखेंगी। पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद से देश के जाबाज अलर्ट है, सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और कायर पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है, ये फेंसिंग है और उसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके। आला अधिकारी बॉर्डर पर हालात का जायजा ले रहे हैं। बीएसएफ के जवान इस समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ की महिला टीम तेज धूप में सख्त निगरानी कर रही है। बीएसएफ का क्यूआरटी वाहन है और क्यूआरटी वाहन के रूप में इस वाहन का इस्तेमाल इस सरहद पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेत है और इस रेत में अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको क्विक सिचुएशन में पहुंचना हो, उसके लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं बीएसएफ की महिला कमांडो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, जो लगातार इस पूरे सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी तरह से इस बॉर्डर के